सबसे छोटी बहन है। पहले बार जब इसके कपड़े खराब हुए तो मैंने रेट लिए थे। दिल में सोचने लगी कि मेरी छोटी बहन भी बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो अपनी उम्र और जिस्म के लिहाज से थोड़ी मोटी और बड़ी लगती थी, और इसके गोल गोल कद्दू भी मेरे मुताबिक दुखते थे, जो कि आसानी से मेरे हाथ में आ सकते थे। नूर अक्सर मेरे पास आती तो मैं इसका सर सहलाता और कहानी में आके किया हुआ जानने के लिए कहानी को पूरा सुने। मेरा नाम साबिर है और मैं 24 साल का खूबसूरत जवान लड़का हूँ। 24 साल का हूँ इसलिए मुझ पर जवानी भी टूट कर बरसती है। माँ अक्सर कुछ जरा सा भी ऐसा वैसा देख लूं तो अपने हथ को रीता हूँ, क्योंकि इसको देखने के बाद कोई भी इंसान अपने जज्बात खो सकता है। ये सच्ची बात है। जब गर्मियों का मौसम था, जो उनकी बहुत तेज गर्मी थी, मैं छत वाले कमरे में एसी लगा कर लेटा हुआ था। जब मेरी बहन बाप के कमरे में आई, मैं मोबाइल पर वो वाली फिल्म देख रहा था। नूर को देखकर मैंने जल्दी से मोबाइल बंद कर दिया। वो सामने अलमारी से कपड़े निकालने लगी। मेरी नज़र बस यूं ही इसके पिछले हिस्से पर पड़ी। इसके सफ़ेद कपड़े पीछे से झलते हुए थे। मैं चौंक कर इसकी जानिब गौर से देखने लगा। सफ़ेद कपड़े देख इसलिए निशान वाज़े दिखाई दे रहे थे। मुझे इस पर गुस्सा आने लगा और मैं गुस्से से बिस्तर से निकलकर इसके सामने खड़ा हुआ। वो जैसे ही पेट की तरफ पलटी, मेरे साथ टकरा कर इसके नरम कद्दू मेरे सीने के साथ टकरा गए। वो घबरा कर मुझसे थोड़ी दूर खड़ी हो गई। मेरी नज़र इसके कद्दूहे पर पड़ी। पसीने की वजह से इसके सफ़ेद कपड़े साफ दिखाई दे रहे थे। नूर के और गुलाबी मुंह देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। बहनी हटी सामने से, मुझे कपड़े तब्दील करने हैं वरना उम्मी आ जाएंगी, नूर ने मसले हुए सांस के साथ कहा और जल्दी से बाथरूम में चली गई। मुझे पूरा 7 साल की बहन बड़ी हो गई है, इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था। मैं नूर के कदमों के बारे में सोचने लगा कि मेरा तोता भी खड़ा होने लगा। मैंने खुद पर काबू पा लिया। अगर तोता खड़ा हो जाता तो फिर सिर्फ नूर की किटकी तोड़ तोड़ से सुकून मिलता। मैं नूर के बाहर आने का इंतजार करने लगा। वॉशरूम से पानी के गरजने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मदद, वो नहा रही थीं भाई, वो धीमी से बोले। मैं दरवाजे से झांक कर अंदर देखने की कोशिश करने लगा, मगर मुझे कुछ भी दिखाई नदरत है। नूरुतम, मैंने नूर को आवाज़ लगाकर गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ। नूर तो नहा रही है, अब इतने गुस्से में क्यों हैं उम्मी? उम्मी को गुस्से में देखकर मैंने पूछा। मैं कैसे गुस्सा ना करूं साबिर, तुम मुझे बताओ। नूर हर वक्त मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती रहती है, कभी गिल्ली में तो कभी उनके घर जाकर। आज तो इसने हद ही कर दी है। उमर के साथ अकेले इसके घर में चली गई। ये तो अच्छा हुआ मुझे सामने वाले मिकरूफ भाई ने बता दिया कि आज उमर के घर कोई नहीं है। उम्मी ने मुझे तफसील से अपने गुस्से की वजह बताई। मैंने गहरा लंबा सांस लिया और समझ गया। नूर के कपड़े क्यों गिरे? ऐबी वजरिश नूर नूर बच्ची है, 13 साल की लड़की है। अगर लड़कों के साथ खेल भी लेगी तो कोई गलत बात नहीं है। मुझे ये ढानिका उठाकर इसने मेरे माँ को सिखाया था। मैं चाहता था कि माँ का ध्यान इस बात से हट जाए कि नूर जवान हो गई है और कुछ करने के चक्रों में है, और इसीलिए लड़कों के साथ खेलती है, क्योंकि मेरे दिल में अब कुछ चूर पैदा हो गया था। नूर को नहीं लगता वो बच्ची नहीं रही। साबे अभी कुछ दिन ही पहले जवान होगी है। नहीं, जवानी जब लड़की पर आती है इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आसपास के लड़के भी बुरी नज़र रख लेते हैं। लड़की खुद भी मतली होती है, सिर्फ सुंघारी का बहाने की देर होती है, लेकिन होती बड़कुत्ती है। और ऊपर से इसने बालों पर गंदा सबा कर लिया करती है। अब मैं नूर के लिए बेहद परेशान होने लगा और बोला, अब परेशान मत हो उम्मी, आज के बाद मैं नूर पर नज़र रखूंगा, इस पर ध्यान दूंगा। अब मुझ पर तो यकीन करती है ना? मैं उम्मी की जानिब देखकर बोला। मेरे दिल में चूर था। मैं पहली बार अपने ही धर्म पर अपना भरोसा गला बैठा था, लेकिन ये थोड़ा घबरा गया। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी? तुम नूर के भाई हो तभी इतनी बात करोगे। अब मेरे दिल में जोड़ा था तो मेरी प्यार में जान आई। उम्मी कमरे से बाहर चली गईं। उम्मी के जाने के बाद भी नूर मुझ पर से बाहर रही और मुझे पीछे से पकड़ लिया। भाई अपने आज मुझे उम्मी से बचा लिया, वरना वो मुझे बहुत मारती। इसने मुझे मशरूब के कतरे लगाना था। मैंने इसे हाथ से पकड़कर अपने सामने लाकर खड़ा किया। वो मुकम्मल तौर पर भेजी थी। मैं गहरी और सस्ती भी गिंदू से रुकते बदन के हर हिस्से को देखने लगा। हॉस्टल के कमरे को बहुत ज्यादा नरम लग रहे थे। नरम से तबीयत मेरे साथ आसानी से टकरा गए थे। नूर के साथ इसने बड़े जरूर थे कि मेरे हाथों से आसानी में आ जाते और मैं उनके साथ खेल भी सकता था। भाई किसकी आंखों में खो गए हैं आप? मिस्टर हदर एजिसुली बारदर
नूर मुझे बाजू से पकड़कर झंझोड़ कर बोला। मैं मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसा ही समझ लो कि पहली बार देख रहा हूँ। मैं इसे अपने सीने के साथ लगाकर बोला और फिर इसे बाजू से पकड़कर सोफे पर बिठा लिया और इसका हाथ पकड़कर अपने दरमियान में रख लिया ताकि वो मेरे टूटे को महसूस कर सके। ये मैं उम्मी से क्या सुन रहा हूँ कि तुम उमर के साथ मिलने के लिए करने के लिए ऐसा कौन सा खेल खेल रहे हैं कि तुम उमर के साथ? जरा मुझे भी बताना कि मैं नूर का हाथ दबा कर बोला। मैं उमर के साथ अकेले नहीं हूँ भाई, मेरी एक और दोस्त भी मेरे साथ थी। हम बाओहे के टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। मुझे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता है, इसलिए उमर से मदद मांग लेती हूँ। वो पढ़ाई में तेज है। मेरी बहन ने वो सोंया कर दिया। वो मुझे बेवकूफ़ बना रही है। इसको उमर बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने इसे आंखों नज़र को मुचवार मेरे बात पला कर बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ और बड़ा बुजुर्ग का भी हूँ, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है दूसरों की मदद लेने की? मैंने इसके कमरे को हटाते पर बोला और हाथ इसके कमरे पर रख लिया और इसकी आंखों में देखने लगा। भाई, लेकिन मुझे शर्म आए कि आपके पास पढ़ते हुए। नूर ने शर्मा कर कहा, कोई शर्म नहीं आएगी। आज के बाद तुम मेरे पास ही पढ़ोगे और हम दोनों बहन भाई के अलावा दोस्त भी हैं। मैं नूर से दोस्ती करके इसे अपने करीब करना चाहता था। ठीक है भाई, इसने जल्दी से मेरी बात मान ली और अलमारे से दोपट्टा निकालकर, और तुम दोपट्टा किंग और रहे, तुमने पहले कभी दोपट्टा नहीं पहना। मैं नूर के दोपट्टा और इसकी नज़रों से हैरान था। अम्मू कहती हैं अब दोपट्टा पहन ले, अब बड़े हो गए हैं और अब का चेहरा भी नुमाया हो गया है, इसे ढांप कर रखे। नूर ने कहा, अच्छा फिर तुम अपने कंधों पर कपड़ा रख लो। ड्रेसिंग के दौरान मैंने अपनी उंगलियां इसके कंधों पर रख दे और कहा। जैसे ही मैंने इसके कंधों पर उंगलियां रखी थीं कि मेरा सर बड़ा होने लगा। मैंने जल्दी से उंगलियां हटा दे। भाई, अब इससे क्या कर रहे हैं? नूर ने गुस्से से पूछा। मैं डर गई और कहा, कुछ नहीं, गलती से मेरा हाथ आ गया। मुस्कुराते हुए इसने कहा, भाई मुझे छुए, मैं इससे लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ। नूर ने मुस्कुराते हुए ये कहा, फिर मेरा हाथ पकड़कर कंधे पर रखा और बोली, चुल्लू जल्दी से वही काम करते हैं जो हमने किया था। दोस्तों, कहानी का अगला हिस्सा बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए बरा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं अगला हिस्सा अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको इत्तला मिलेगी। और अगर आपको हमारे नावल पसंद हैं तो बराए मेहरबानी अपनी कीमती रेटिंग दें।